मिशन 2027 के पहले उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। लंबे समय से वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब राहत मिलती दिख रही है। सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी जोड़ दी हैं। इसके साथ ही भर्ती की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है, जबकि निजी एजेंसियों की मनमानी कम हो और कर्मचारियों को तय नियमों के अनुसार काम और भुगतान मिल सके। और सरकार का यह फैसला बहुत ही लाभकारी होने वाला है। सरकार ने अलग अलग पदों पर काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। कल से देखने को मिल रहा है कि ये सारी खबरें काफी ज्यादा तेजी से वायरल होती हुई नजर आ रही, लेकिन इसकी सच्चाई क्या कुछ है, कर्मचारियों को किस तरह से ये बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा और कब से ये वेतन मिलने वाला है, क्या कुछ चीजें, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी अनिल उपाध्याय जी ने क्या कुछ जानकारियां दी है, क्या कुछ संदेश दिया है कर्मचारियों को, आप भी सुनिए। अनिल उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल उपाध्याय जी, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि कल से इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो सैलरी है वो बढ़ गई है और योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? देखिए, बढ़ाने के लिए तो अभी तक तो संविदा की नियमावली लागू नहीं हुई जी, है ना। संविदा की नियमावली की घोषणा कर दी, ये कहा कि बन गई है, लेकिन अभी तक तो लागू नहीं जी। और जब संविदा की नियमावली लागू नहीं हुई है तो ये मानदेय बढ़ाने का जो काम है वो भी अभी बढ़ा नहीं है जी, केवल घोषणा है जी, है ना। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन बढ़ाए तो जी, संविदा की नियमावली लागू तो हो जी, तो ये मेरा कहना है कि अभी तक केवल घोषणा है जी, अभी तक बढ़ा कुछ नहीं है। बढ़ता है तो उसका मैं स्वागत जी। तो यानी कि अनिल उपाध्याय जी, ये जो सारी बातें इस वक्त पर चल रही हैं, देखने को मिल रहा है तमाम जगह पे ये बातें कही जा रही है कि अप्रैल महीने से ही कर्मचारियों के खातों में मानदेय आएगा बढ़ा हुआ, तो ये सारी चीजें अभी कुछ पूरी तरह से साफ नहीं है, पारदर्शी तरीके से नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब नियमावली लागू नहीं है जी तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल से ये दे पाएंगे जी, क्योंकि उसी के हिसाब से टेंडर होंगे, उसी के हिसाब से आउटसोर्सिंग कंपनियां आएंगी जिनको टेंडर कराने से मिला है उनको 18,000 तो कैसे करेंगे जी, तो कैसे 18,000 का पेमेंट करने लगेंगी जी। अनिल जी, अनिल जी, इसमें एक चीज़ और देखने को मिली थी जिसमें ये लिखा गया था कि अब जो भर्तियां हैं वो पारदर्शी और आरक्षण के साथ होंगी, तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि अब जो संविदा में या आउटसोर्सिंग में कर्मचारी आएंगे उनको भी आरक्षण के जरिए लाया जाएगा? देखिए, अभी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाने का काम है, भारतीय मजदूर संघ इसका पूरा विरोध करता है। इस कारपोरेशन बनाने का कोई मतलब हुआ? अगर वो आउटसोर्सिंग कंपनी अभी भी लगी है, उसकी दलाली, उसकी बदमाशी, उसका शोषण अभी भी जारी रहेगा, तो फिर आउटसोर्सिंग कंपनी मात्र वो निगम बनाने से कोई फायदा बहुत दिख नहीं रहा जी। आउटसोर्सिंग कंपनी तो वैसे ही रहेगी जी। हमारा तो कहना है कि कारपोरेशन बना करके आउटसोर्सिंग आप करिए, आउटसोर्सिंग आप लीजिए, आप सीधे लीजिए कारपोरेशन के माध्यम से और उनको अपने माध्यम पेमेंट करिए। आउटसोर्सिंग बीच में दलाली रखने की जरूरत क्या है जी। ये मेरा ये है कि अभी जो मौजूदा स्वरूप है उस स्वरूप से बहुत कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होगा। अभी 2 कदम आगे बढ़े उसका हम स्वागत करते हैं आगे जी। तो अनिल जी, इस वक्त पर जो कर्मचारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके मानदेय जो है वो बढ़ने जा रहा है, तो उनको आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि 1 अप्रैल से अगर बढ़ जाता है तो हमारा भारतीय मजदूर संघ उसका स्वागत करता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जी 1 अप्रैल से कैसे देंगे। जो पुराना टेंडर है, अभी किसी को उससे भर्ती नहीं किया, नियमावली घोषित नहीं हुई है जी, तो फिर हमें नहीं लगता कि 1 अप्रैल से वो दे पाएंगे जी। मुझे नहीं लगता कि वो दे पाएंगे जी। अनिल जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।